नमस्कार दर्शकों, मुफ्त परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और अपने परिजनों को शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवानी जीवन दिशा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगी पितृदोष के बारे में। पितृदोष बहुत सारे कुंडलियों में हमें देखने को मिलता है। पितृदोष की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े कलह बने रहते हैं। आज मैं आपके साथ बात करूंगी पितृदोष के निवारण के बारे में और कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से पितृदोष निर्मित होता है। साथ ही साथ आज मैं आपके साथ बात करूंगी ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिनकी पूजा करें जिसकी वजह से पितृदोष का निवारण हो जाए। साथ ही साथ मैं कुछ आपको घरेलू नुस्खे भी बताऊंगी जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और लाखों रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पितृदोष के बारे में। पहले तो समझिए पितृदोष होता क्या है। पितृदोष हमारे कुल में हमारे जो पूर्वज हैं जिनका जन्म हुआ, जो पैदा हुए हमारे कुल के अंदर, उनकी किसी तरीके से मृत्यु हो जाती है और उनका जो संस्कार की जो विधियां हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती हैं, तो हमें कई बार पितृदोष लग जाता है। साथ ही साथ कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो पितृ हैं जो जा चुके हैं हमें छोड़कर, वो भी कई बार हमसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि कई बार हम चीज़ों को अनादर करते रहते हैं। मतलब कई बार जैसे अमावस आती है, हम कुछ नहीं करते, कई बार लोग नॉनवेज खा लेते हैं या कोई गलत कार्य कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें उसका पाप झेलना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं अब पितृदोष के लक्षण क्या हैं। पितृदोष, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के अंदर हमेशा एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार रहता है, बीमारी हमेशा बनी रहती है, साथ ही साथ घर में पैसा नहीं टिकता है, कुछ ना कुछ खर्चे और ये सब परेशानियां लगी रहती हैं, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी आपको घेरे रहती है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष विद्यमान है। साथ ही साथ हम कुंडली से भी ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है या नहीं। तो इसके लिए यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की जो पोजीशन है वो नीच की है, या सूर्य कहीं से राहु की दृष्टि पड़ रही है, या राहु के साथ बैठा है, तो आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष का ग्रह बन जाता है, योग बन जाता है। आप पितृदोष को बहुत सारे तरीकों से, छोटे छोटे तरीकों से आप उसको खत्म कर सकते हैं। आपकी कुंडली के अंदर जो पितृदोष लाने वाला जो मेन ग्रह है वो है भगवान सूर्य। हमें भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए क्योंकि भगवान सूर्य ही पिता तुल्य है और जो हमारे पूर्वज हैं वो भी हमारे लिए पिता तुल्य ही हैं। इसीलिए हमें भगवान सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने दैनिक क्रियाकलाप में भी हमारी तरफ से जो भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए हो सकता है वो हमें अवश्य ही करना ही चाहिए। अब मैं आपके साथ बात करती हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सोते सोते आपकी अचानक से आँख खुल जाती है, या आपको 1 घंटे तक आपको नींद नहीं आती है, या आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने खाना खा के मैं सोई थी और 2 घंटे बाद मैं उठती तो मुझे भूख लग जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो मुझे बताते हैं कि दीदी खाना मैं खा के सोती हूँ रात को 11-12 बजे, लेकिन मुझे 2-2:30 बजे या 1 घंटे बाद ही दोबारा भूख लग जाती है और मैं उठ जाती हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं इशारा है आपके पितरों का कि वो भूखे हैं, वो तृप्त नहीं हैं, उनकी आत्माएं भटक रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। हमको करना क्या है? हम सभी 3 वृक्ष हैं जो हमारे पूर्वजों के तुल्य हैं, जिनमें वो कहीं ना कहीं विराजमान ही हैं। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और मैं 100% कहती हूँ, यदि आप ये उपाय करते हैं, आप आजमा कर देख सकते हैं कि जो भी लोग कहते हैं कि उनकी अचानक से आँख खुल जाती है, वो यह उपाय करें
उपाय करने के बाद उनकी आंख नहीं खुलेगी, उन्हें रात को भूख नहीं लगेगी, उनके पितृ उनसे खुश हो जाएंगे। हमारे 3 वृक्ष हैं जो हमारे पितरों के तुल्य हैं। पहला तो है वट वृक्ष। वट वृक्ष की यदि हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे जो पितृ हैं वो हमसे खुश होते हैं। दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष, जिसकी यदि हम पूजा अर्चना करते हैं तो भी हमारे पितृ जो हैं हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। तीसरा है पीपल का वृक्ष, जिसमें हमारे पूर्वज जो हैं वो विद्यमान हैं। तो हम पीपल के भी पेड़ की यदि पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे जो पूर्वज हैं हमसे हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे। और यदि आपकी आंख बार बार खुल जाती है और आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो आपको इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के अंदर आप कच्चा दूध अर्पित कर आए। कच्चा दूध पूरा अर्पित कर आए, आधा भी या थोड़ा भी आप नहीं बचा के घर लेकर आएंगे। आप वो पूरा दूध आप वृक्ष के ऊपर अर्पित कर आए और अपने पितरों से क्षमा अर्चना मांगे कि हे पितरों, कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो पितृ दोष की स्थिति बन रही है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, आप अमावस पे, पूर्णमासी पे और काफ़ी सारे जो व्रत आते हैं आप उनको फॉलो करें। और साथ ही साथ आप इस दिन दान पुण्य करें। जो भी आप रीति रिवाज अपने घर से कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष कई हद तक खत्म होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपको पितृ दोष के निवारण के लिए आप एक बहुत छोटा सा सरल सा उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाकर आना है पितरों के नाम का, और आप इस दिए को संध्या के समय पे आप जलाएं। ऐसा करने से भी आपके पितृ जो हैं वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे और आपकी कुंडली के अंदर जो पितृ दोष की स्थितियां बन रही हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ आप छोटा सा उपाय क्या कर सकते हैं, जो भी देखो आपके माता पिता हैं वो तो साक्षात अभी आपके पास है, आप उनकी सेवा करें, आप उनकी बातें सुने कि वो क्या चाहते हैं। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या हम उन्हें समय ही नहीं दे पाते हैं। देखिए, आपके जो माँ बाप हैं वो असलियत में भगवान का ही रूप है। तो आप सबसे पहले उनका आशीर्वाद लें, वो क्या चाहते हैं आप उनकी बात सुने। ऐसा करने से भी आपके पितृ जो हैं वो खुश होते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे। जय माता दी।